जय माता दी दोस्तों, आप सभी भक्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कार कथा प्रेरणा पर हार्दिक स्वागत है। देवी भागवत महापुराण की पावन कथा में अब तक आपने छठा अध्याय सुना और उस कथा को सुनने के लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद है। अब श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनिए देवी भागवत पुराण चैत्र मास कथा अध्याय 7 का अत्यंत रोचक और ज्ञानवर्धक प्रसंग। ऋषिगण सूत जी से बोले, हे सूत जी, आपने पहले बताया था कि सत्यवती के पुत्र महर्षि व्यास जी महान तपस्वी थे और उन्होंने अनेक पवित्र पुराणों की रचना करके अपने पुत्र शुकदेव जी को उनका ज्ञान दिया था। तो कृपया हमें ये विस्तार से बताइए कि किस प्रकार की तपस्या के प्रभाव से उन्हें शुकदेव जैसा तेजस्वी और महान पुत्र प्राप्त हुआ। तब सूत जी बोले, हे मुनियों, ध्यान पूर्वक सुनिए। महर्षि व्यास जी अत्यंत तेजस्वी, ज्ञानी और महान योगी थे। उनके मन में एक दिन ये विचार उत्पन्न हुआ कि उन्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त होना चाहिए जो अत्यंत पवित्र, तेजस्वी, ज्ञानी और वैराग्यवान हो। इसीलिए उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। ये सोचकर वे सुमेरु पर्वत के एक पवित्र स्थान पर चले गए। वहां एक अत्यंत रमणीय उपवन था जिसमें कनेर के वृक्षों की भरमार थी और वह स्थान देवताओं तथा सिद्ध पुरुषों का निवास स्थान माना जाता था। उस उपवन में आदित्य, वसु, रुद्र, मरुदगण, अश्विनी कुमार और अनेक महान तपस्वी ऋषि मुनि तपस्या और ध्यान किया करते थे। व्यास जी ने उसी स्थान पर बैठकर कठोर तपस्या आरंभ कर दी। उनकी तपस्या इतनी प्रचंड थी कि उनका तेज चारों ओर फैल गया। उनकी जटाएं अग्नि के समान चमकने लगी और उनका तेज देखकर देवता भी आश्चर्य करने लगे। जब देवराज ने ये अद्भुत तेज देखा तो वे कुछ चिंतित हो गए और भगवान शंकर के पास जाकर बोले, हे महादेव, महर्षि व्यास अत्यंत कठोर तपस्या कर रहे हैं और उनका तेज चारों ओर फैल रहा है। मुझे भय हो रहा है कि कहीं वे स्वर्ग का राज न मांग लें। तब भगवान शिव मुस्कुराए, बोले, हे इंद्र, तुम व्यर्थ ही भयभीत हो रहे हो। व्यास जी किसी का राज्य छीनने के लिए तपस्या नहीं कर रहे, बल्कि वे एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त करने के लिए तप कर रहे हैं। उनकी तपस्या पूर्ण होने पर उन्हें एक महान पुत्र प्राप्त होगा जो संसार में ज्ञान का प्रकाश फैलाएगा। कुछ समय बाद भगवान शिव स्वयं व्यास जी के सामने प्रकट हुए और बोले, हे पराशर नंदन व्यास, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो अत्यंत तेजस्वी, महान, ज्ञानी, सत्यव्रती और योगियों में श्रेष्ठ होगा। भगवान शिव के वचन सुनकर व्यास जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उनके चरणों में प्रणाम किया। सूत जी कहते हैं कि इसके बाद एक अन्य अद्भुत प्रसंग घटित हुआ जिसे अब मैं सुनाता हूँ। प्राचीन समय में सुदुम्न नाम के एक महान राजा थे जो बड़े पराक्रमी और धर्मात्मा थे। एक दिन वे अपने मंत्रियों और सैनिकों के साथ शिकार खेलने के लिए एक सुंदर वन में गए। वह वन अत्यंत रमणीय था और मेरु पर्वत के निकट स्थित था। उस वन में पारिजात, अशोक, आम, जामुन, महुआ, अनार, नारियल और केले के वृक्षों की भरमार थी। चारों ओर पुष्पों की सुगंध फैली हुई थी। कोयल की मधुर आवाज गूंज रही थी और भौरे फूलों पर मंडरा रहे थे। परंतु उस वन से एक रहस्य जुड़ा हुआ था। एक समय भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती के साथ उसी वन में विहार कर रहे थे। उसी समय कुछ ऋषि वहां पहुंच गए और उन्हें देखकर माता पार्वती लज्जित हो गई। तब भगवान शिव ने क्रोधित होकर कहा कि आज से जो भी पुरुष इस वन में प्रवेश करेगा वह तुरंत स्त्री बन जाएगा। यही श्राप उस वन पर लागू हो गया। जब राजा सुदुम्न अपने मंत्रियों सहित उस वन में पहुंचे तो अचानक वे स्त्री बन गए और उनका घोड़ा भी घोड़ी बन गया। ये देखकर राजा अत्यंत आश्चर्य और चिंता में पड़ गए। अब स्त्री रूप में उनका नाम इला हो गया। वे अत्यंत लज्जित और दुखी होकर वन में भटकने लगे। उसी समय उनकी भेंट चंद्रमा के पुत्र बुध से हुई। बुध उनके सौंदर्य पर मोहित हो गए और दोनों का विवाह हो गया। कुछ समय बाद उनसे पुरुरवा नामक का एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ, परंतु इला के मन में अपने पूर्ण रूप को लेकर चिंता बनी रहती थी। अंत में उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ जी का स्मरण किया। वशिष्ठ जी अत्यंत दयालु थे। उन्होंने भगवान शिव की स्तुति की और उनसे प्रार्थना की कि राजा को पुनः पुरुष प्रदान किया जाए। तब भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, वशिष्ठ, मेरा श्राप पूर्णतः समाप्त नहीं हो सकता, परंतु मैं ये वर देता हूँ कि सुदुम्न 1 महीने पुरुष रहेंगे
और 1 महीने स्त्री। इस प्रकार वे कभी पुरुष और कभी स्त्री बनकर जीवन बिताने लगे। सूत जी कहते हैं कि आगे चलकर इला के पुत्र राजा पुरुरवा बड़े पराक्रमी और धर्मात्मा राजा बने। उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। उनकी वीरता, रूप और गुणों की चर्चा सुनकर स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी उन पर मोहित हो गई। उर्वशी उस समय ब्रह्मा जी के श्राप के कारण पृथ्वी पर आई हुई थी। उसने राजा पुरुरवा से विवाह करने का निश्चय किया, लेकिन उसने एक शर्त रखी कि उसके साथ 2 मेढ़े रहेंगे जिनकी रक्षा राजा को करनी होगी। वह केवल घी का ही भोजन करेंगे और राजा उसे कभी भी निर्वस्त्र अवस्था में दिखाई नहीं देंगे। यदि इन शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन हुआ तो वो तुरंत उन्हें छोड़कर चली जाएगी। राजा पुरुरवा ने ये शर्त स्वीकार कर ली और दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। राजा उर्वशी के प्रेम में इतने डूब गए कि वे उसके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते थे। उधर स्वर्ग में देवराज इंद्र को उर्वशी की कमी महसूस होने लगी। उन्होंने गंधर्वों को आदेश दिया कि किसी भी प्रकार उर्वशी को वापस स्वर्ग ले आओ। गंधर्वों ने एक योजना बनाई। एक रात जब राजमहल में अंधेरा था, तब उन्होंने चुपके से उर्वशी के मेढ़ों को चुरा लिया। मेढ़ों की आवाज सुनकर उर्वशी रोने लगी और राजा से बोली, राजन, आपने मेरी रक्षा का वचन दिया था, फिर भी मेरे मेढ़ों को चुरा लिया गया। यह सुनकर राजा तुरंत ही उन्हें बचाने के लिए दौड़ पड़े और उसी समय गंधर्वों ने आकाश में बिजली चमका दी। उस समय में उर्वशी ने राजा को निर्वस्त्र देख लिया और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तुरंत स्वर्ग लौट गई। उर्वशी के वियोग में राजा पुरुरवा अत्यंत दुखी हो गए और पागलों की तरह इधर उधर भटकने लगे। अंत में कुरुक्षेत्र में उन्हें उर्वशी दिखाई दी। राजा ने विनती की, हे प्रिय, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? तब उर्वशी बोली, राजन, संसार में मोह ही दुख का कारण है। अब तुम्हें अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना चाहिए। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार राजा पुरुरवा ने जीवन का सत्य समझा और धर्म के मार्ग पर चलने लगे। इस प्रकार देवी भागवत महापुराण की यह पवित्र कथा हमें यह शिक्षा देती है कि संसार में मोह और आसक्ति दुख का कारण है और सच्चा सुख केवल भक्ति, ज्ञान और धर्म के मार्ग पर चलने से ही प्राप्त होता है। तो दोस्तों, यदि आपको ये पावन कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक किया करें। कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें और ऐसी ही पौराणिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।